हेलो नमस्कार राम राम। मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी। जैसा कि सभी को पता है, दिन भर से आपने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ चीजें देखी होंगी। उन सभी चीजों को देखते हुए आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर रात के 9 बजे मैं आप लोगों से लाइव क्यों मिल रहा हूं। उसकी खास वजह है कुछ कुछ आजकल के कुछ बालक जो पड़ गए ना अपने आप में, उनमें क्या ज्ञान तो है नहीं, अधूरा ज्ञान लिए बैठे हैं, जिनको ये नहीं पता कि मामला क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिनको ये नहीं पता कि कहाँ की बात कहाँ हो रही है और कहाँ की बात कहाँ नहीं हो रही है। तमाम चीजों पर बात करेंगे मेरे भाई पर, लेकिन सबसे पहले जितने भाई जुड़ चुके हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बात उन सब की करूंगा, एक एक की करूंगा, जिनको ये तक नहीं पता कि वो किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं। भाई देख, मेरे पास पूरा ज्ञान है, मुझसे बात कर रहे हो तो मुझसे बात कर, पूरी सीधी सट्ट भाई। दो दो दिन हुए नहीं तुमको इस मामले में समझ आया नहीं कुछ, और पूरे के पूरे मैनिपुलेट होके पड़े हैं सबके सब। सभी लोगों की बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा। जिनको कुछ नहीं पता उनकी भी बात करूंगा, और जिनको बहुत कुछ पता है उनकी भी बात करूंगा। मेरे तमाम भाई, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सबसे जरूरी जो बात थी इस पूरे मामले के अंदर, किसी को पूरी खबर थी ही नहीं। और क्यों नहीं थी? क्योंकि किसी ने पूरी खबर लेनी ही नहीं चाहिए। अब किले की बात करते हैं, छोड़ दीजिए किले को, छोड़ दीजिए सारे मामले को, चल असली बात पे आते हैं मेरे भाई। किले पे क्या मामला, किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आएगा। आधे से ज्यादा मैं बोलूंगा, अगर सोशल मीडिया पे लाइव आ रहा हूं तो मेरे शब्द जो निकलेंगे वो ऐसे ना निकले। मैं चाहूंगा कि किसी को पर्सनली कहीं पे भी अटैक लगे कि मेरा, कि पर्सनली मुझे अटैक कर रहा है। मेरा भाई, मीणा समाज का एक मामला चल रहा है कि वो एक किले में उनकी देवी का मंदिर है और वो किला उनका है, और उस पर एक अचानक से झंडा लग जाता है, और झंडे के अंदर कोई ग्रुप का नाम लिखा होता है जो कोई यूथ यूथ करके और भगवा कलर का झंडा लगा देता है। तो पहली बात तो वो झंडा मैं बता दूं किसी भी का भी हो और किसी का भी नहीं हो, लेकिन मामला अगर आता है किसी की अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है, कल के देवनारायण मंदिर पे आकर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अगर उस पर झंडा लगा देते हैं तो आप लोग नहीं हटाओगे? मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग नहीं हटाओगे क्या? हाँ, नहीं हटाओगे? तो जब मामला किसी भी अगर और धर्म के नाम पर कोई वहां पर झंडा गाड़ रहा है और वो उनका मामला है और उनके पर्सनल मामला है, जब मामला आता कि सही और गलत पे जाते हैं, चलो सही और गलत की भी बात कर लेते हैं। सही और गलत पे जाते करते मेरे भाई, सबसे जरूरी बात, जो अधगाबले हैं ना, जो पैदा हुए जिनको पूरा पता ही नहीं है कि क्या कहानी और क्या नहीं है, उन सबको बता दूं। कमेंट तो बहुत कर रहे हैं, दिन भर के कर रहे हैं। आपको बता दूं, आधी से ज्यादा तो फर्जी आईडी आई है मेरे सामने, जो लड़कियों की बहुत दिनों से चला करती थी, और मैं सोचता था भाई ये रियल आईडी होगी, समाज की कोई अच्छी बहन बेटी होगी जो अच्छे करके समाज के कार्यों के बारे में बात कर रही होगी। पर अब समझ में आया वो समाज की बेटियां नहीं थी, वो समाज के बेटे बेटी बन के बैठे थे आईडियो पे। पहली बात तो उनको क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, मीणा समाज से क्या दुख है भाई, क्या दर्द है तुम्हारा? है कहां से आए हो तुम? कहां से आए हो? कौन सा आरएसएस का मामला है? कौन सा क्या मामला है? तुम्हें पता भी है कि क्या है क्या नहीं है? वो झंडे की बात करो तुम लोगों के सामने, तो झंडे की बात कर रहा हूं। तो अभी मैं बीच में छोड़ दिया। अगर वहां पर नरेश भाई का आपने कमेंट देखा होगा कि वहां झंडा फहराएंगे और देवी के नाम का झंडा फहराएंगे, जय जोहर, जय श्रीदेव, जय करणी माता, मेरे जितने हैं सबकी जय बोलूंगा। मुझे गर्व है हिंदू होने पर, डर नहीं लगता किसी का बाप का, और तुम्हारा ठेका नहीं है जो मुझे हिंदू साबित करोगे तुम। साले आगे हो, नॉलेज तो है नहीं, ज्ञान बांट रहे हैं आके सोशल मीडिया पे। और जब नहीं है, समस्या है तो पतली गली से निकल मेरे भाई, समस्या है तो पतली गली से निकल, मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है? हर किसी को जवाब नहीं देता पर मैं कि चड्डी फड्डी है ना दोसा की, ओ चड्डी सुन ले मेरी, तेरे को भी कह रहा हूं, सीधा सट जवाब है मेरा। मेरे से फालतू बात करने की कोशिश करी ना तो जवाब तो मेरे पास, जबान से तो तेरा बाप भी नहीं जीत पाए 7 जन्म में, लेकिन बात करो हाथ से भी नहीं जीतने दूंगा। बकवास करके अगर सीधा सीधा नाम लेके बात करें ना। और दूसरी बात, वो भाई देख, मेरा समाज का मामला है, वो वहां पे तिरंगा लगाएंगे, बिल्कुल साथ है। गुर्जर समाज का बच्चा बच्चा साथ है। तुम 30 40 50 के चक्कर में समाज भ्रमित नहीं होगा। तुम जो 30 40 या हिंदू हिंदू कर करके तुमने फालतू का कीड़ा कर रखा, उपदेश राणा के टट्टू चटुए, साला यहाँ ज्ञान बांट रहे तुम आके मुझे, है ये मत कर वो मत कर, तू वो मत कर। और एक कौन कह रहा था वो करो लिखा नचनिया, तेरा बाप ने देखा क्या अब तक नाचता? बात कर रहा है नचनिया, तेरी औकात नहीं है इतना स्ट्रगल करने की, इतना स्ट्रगल किया मैंने। मेरी लाइफ को पूरा गुजर समाज जानता है, इसलिए सपोर्ट करता है इस बच्चे को। तू कल का आके ये कह देगा, है कुछ भी कह रहा है मुंह से, जाने ना बूझे। क्या कर लिया तूने समाज के लिए? मेरे मेरे सामने मैंने समाज के लिए इतने, आज मैं इतने दिनों से समाज के लिए बोलता आ रहा हूं, और तेरे जैसा चूजा आकर कुछ भी बोल देगा सोशल मीडिया पे। भाई पहले समाज के लिए कुछ कर ले, है ना? बात कर रहा है साला। मेरा समाज कौन सा मुस्लिम समाज है, कौन सा ईसाई समाज है? वो भी तो हिंदू धर्म के ही है। अगर कोई समस्या है तो हिंदू धर्म में मैं बता दूं कि भगवा भगवा कर रहे हो। पहली बात तो भगवा का मैटर ही नहीं है, उसको भूल जाओ। भगवा का तो साला मैटर ही नहीं है दूर दूर तक।
पर ये जो अजीब आ रहे ना, चूजे कल के पैदा हुए, तो मेरे बात सुन ले भाई, ये गुजर समाज अब पहले वाला ना रहा। तुम्हारी तरह बकचोदी करोगे, तुम किसी को भ्रमित कर दोगे। क्लियर बोल दूं, ये गुजर समाज वो नहीं रहा जो तुम कुछ भी आके किसी के कमेंटों में लिख दोगे और अपने आप को स्मार्ट और बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हो। साले बात कर रहे, ज्ञान इतना सा नहीं है, चपड़ 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 चपड़। सुबह से देख रहा हूँ कितनों को जवाब दूं, सामने दे रहा हूं, तुम्हारा बाप बैठा है, बोल क्या क्या पूछना है तेरे को है। बात कर रहे हैं साले, ये बन रहे समाज समाज समाज। वो कौन सा ठेकेदारी ले ली मैंने? सही गलत समझाऊंगा, हमेशा से समझाता रहूंगा। मेरा समाज है, तेरा बाप की जागीर नहीं है, मेरा समाज है, बोलूंगा। और जिसको मानना वो मानेगा, जिसको नहीं मानना पतली गली से निकल भाई। तेरे से इतनी रिक्वेस्ट करने नहीं आया मैं। बकचोदी कर रहा है कमेंटों में आके, 1 2 3 सुबह से देख रहा हूं। और जितने पंडित है उन्हीं को मिर्ची क्यों लग रही है? जितने नाम देख रहा हूं, कोई पंडित, कोई फला सोनी, फलाना ये डीका। मेरे भाई ध्यान से सुन ले, ये देश सबका है। इस देश में स्वतंत्रता सेनानी एक मुझे ज्ञान पेल रहा था, क्या जानते हो भगवा के बारे में है? सारे देश तूने आजाद कराया अकेले ने? तू ही का देश के अंदर यहां पर हर धर्म हर वर्ग का लोग रहता शांति से, समझ रहा है? बात कर रहे हैं चू चू चे चे, पैदा हुए नहीं, पूरा का पूरा दे दिया ज्ञान। साले चिल्लम चोटो, अपने आप में होशियार बन रहे हो, धर्म का ठेका ले रखा तुमने, भगवाधारी बन रहे हैं। भगवा का मतलब भी समझते हो? हम मानते श्री राम जी को, हम मानते भगवान शिव शंकर को, और हम मानते हर देवी देवताओं को, क्योंकि मेरा धर्म है। मुझे किसी धर्म से समस्या नहीं है। जो मुस्लिम है अपने घर मनाए, जो गलत है वो गलत है, जो मुस्लिम गलत करेगा वो मेरे लिए गलत है, लेकिन जो तमाम मुस्लिम उसके लपेटे में नहीं आ सकते, समझ रहा भाई? हाँ भाई, ये जितेंद्र चावड़ी पूछ रहा भाई कि कौन है। भाई देख कमेंट में जाके देख ले, कुछ चूजे पड़े फालतू के चैंचू मचा रखी सुबह से, बकवास कर रहे हैं साले, कुछ लेने ना देने। और मैं बात बता दूं, मीणा समाज, जाट समाज, गुजर समाज, ये समाजों को बंटवाया किसने? ये दल्ले है ना तुम्हारे नेता। एक गया था ना वहां पे, एक गया था ना, उसने क्या खेल करवाया पूरा सबको पता है। लेकिन बात करूं अगर नरेश मीणा की, तो मेरा भी अगर साथ लगने का एक रीजन है, क्योंकि एक जिम्मेदार नेता है मीणा समाज का, नरेश मीणा। नरेश मीणा के मैं साथ में हूं, रीजन है उसका जैसा एक साफ सुथरा नेता मैंने देखा नहीं है। क्योंकि वो जो बात करेगा साफ सुथरी बात करेगा, यूथ इसलिए उसको फॉलो करता है। मैं किसी भी प्रकार से आपको क्लियर कर दूं, देख एक आदमी का मेंटली रूप से पागल है, उसने कुछ भी कह दिया, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो उसकी बातों में ना है। मीणा समाज भी उसको अच्छे से जानता है, मुझे कुछ भी बताने की बोलने की जरूरत नहीं। मीणा समाज ने खुद उसके जूत बजाए, समझ रहे हो? लेकिन उसका जो इंटेंस था कहीं ना कहीं गलती से ही, यानी वो तो पब्लिसिटी के लिए कर रहा था, लेकिन उसका इंटेंस सबको क्लियर हो चुका है कि उसका इंटेंस गलत नहीं था, उसका इंटेंस सही था। लेकिन उसके मुंह से क्या निकलता है, गुड़ गोबर गोबर जो घू हंग रहा है ना वो अपने मुंह से, वो आदमी हंग रहा है, और किसी पे ना जाए। देखो अगर मीणा समाज की बात है, समाज हमारे साथ है हमेशा। और जो बंटवारे है ना, ये बंटवारे करवाने ना, तुम रेखाएं खींच रहे हो, ये जो बाउंड्रियां खींच रहे हो ना, ये तुम्हारे चिलम चोट्टो जैसे कर रहे हैं, धर्म धर्म करके। साले कौन है हम कौन से धर्म से हैं? हम सब हिंदू धर्म से हैं, हमें तो कोई समस्या नहीं है किसी से। तुम्हें कैसे समस्या होने लग गई? बात करते हैं साले, कुछ पता नहीं है। अरे होशियार आना कमेंट में, मैं सामने बात कर रहा हूं, कौन सा नेता आ रहा देखो मेरे सामने। संवाद टू यू भाई, संवाद टू एक अच्छा चैनल है, इनको फॉलो करें, लाइक करें, और इनके सारे पोस्ट देखें, बहुत बढ़िया चैनल चलता है भाई का। देख ओ हो, एक आया देखो, किंग आया भाई, ओ किंग आया। ये भाई इसको मैं करूं क्या, इसको पिन करूं क्या? मेरे को मैटर नहीं पता। ओहो, इसको पता है, बावड़ी बूच को पता मैटर क्या है। साले झंडा तारने गए थे वहां, बालक जिनने लगाया ना उसका झंडा तरवाने के लिए बोली, झंडा तारते टाइम झंडा टूट गया, फट गया, वट जो भी मैटर है ना, उसके लिए कोई भी मीणा ये नहीं बोल रहा कि झंडा हमने अपने लीगल फाड़ा है। और जो बोल रहे हैं, हर समाज में 100 में से 10% चूतिया होते हैं, ये मान के चलो। वो जो बोल रहे होंगे यूं ही बोल रहे होंगे, बाकी पूरा मीणा समाज पढ़ा लिखा है, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं बोलेगा उनमें से, है ना? और बात करूं तुम्हारी, ये चून चोटे कहां से निकल के आ रहे हो तुम, ये पहले बता दो कौन से बिल से निकल रहे हो। रही बात, हम गूजर हैं, किसी का झंडा नहीं उठाएंगे, भाई तिरंगा उठाने में किसी को समस्या नहीं है, वो तिरंगे की बात चल रही है। उसके बाद कोई देवी लगा चाहे देवता लगा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तेरा भगवा साइड में जाके लगा, वहां बात चलिए तिरंगा लगाने की, तिरंगा लगेगा भाई, तुम्हारी समस्या है ना। और अपवाद तो देख हर समाज में होते हैं, मैं तो मैं समझता हूँ हर समाज में अपवाद, अपवादों की तरफ तो मैं पहले भी ध्यान नहीं देता। और रही बात भाई कुमार मुंडेता, राजेंद्र राजवीर भाई, राम 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 मेरे भाई। नरेश मीणा के साथ में पूरा गुजर समाज है, और वो नहीं मानता किसी रामकेश वामकेश को, कोई रामकेश मीणा को नहीं मानते। रही बात, कुछ भाई कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूं। ओ भाई, किसने देख लिया कांग्रेसी हूं? लश्कर है वो,
भाई किसने किसने हो रितेश तनखा देख लिया मैं कांग्रेसी हूं? मैं सिर्फ एक नेता का सपोर्ट करता हूं, अच्छा नेता हो तुम्हारे समाज का भी होगा ना उसको भी करूंगा, किसी पार्टी में भेज दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सही और गलत के लिए बोलता हूं, वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे वो मोदी हो चाहे पायलट हो चाहे कोई और, सबका समर्थन है मेरा, किसी पार्टी विशेष को नहीं है। मैंने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, ना ही किसी कांग्रेस का साथ लिया, मैंने सिर्फ नेताओं का साथ लिया है। ठीक है मोदी साथ था, ठीक है, मैं वो राष्ट्र के लिए सोचते हैं भाई, राष्ट्र के लिए अपन बड़े हैं, राष्ट्र अपना सबसे ऊपर है? ये पायलट ने आज तक राष्ट्र के खिलाफ बोला, इसलिए बोलता हूं पायलट के साथ धड़ल्ले से चोट पे कह रहा हूं, किसी को समस्या तो बोल ले भाई है। अरे बात कर रहे हैं ज्ञानी बन रहे साले, अपने आप में होशियार हो रहे, इनको ही नॉलेज है सारी की सारी, ये हो रहे बड़े बड़े लेख साले। व्हाट्सअप छोड़ दे, व्हाट्सअप की जिंदगी छोड़ दे, व्हाट्सअप का ज्ञान छोड़ दे जो व्हाट्सअप पे आ रहा है ना, ये व्हाट्सअप पे सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है संस्थाएं, जो संगठन चल रहे हैं। वो जो यूथ संगठन वाले क्यों उतार रहे थे फिर झंडा? वो मीणाओं के लड़के नहीं थे, वो उसी गांव के जिन्होंने झंडा लगाया उनसे उतरवा रहे थे वो झंडा। वो तो गिर गए, फट गया, कोई बात नहीं, झंडा फटा ना, तिरंगा थोड़ी फटा। और देख जय श्री राम उस पर लिखा भी नहीं था, पता कर लेना जाके, वीडियो जो बनाया ना उनसे जाके पूछ लेना, तो थप्पड़ दे के उस पर कोई जय श्री राम या कोई उस पर नहीं लिखा हुआ था, भगू RSS कुछ नहीं लिखा था उस पे कोई युवा संगठन का नाम लिखा था। देख क्लियर बात नहीं पता हो ना तो अदगाब लो, पहले पूरी नॉलेज लेके आया कर, आके कमेंट में मचा रखी भसड़ सुबह से चे 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 साले। बात कर रहे हैं मीणा समाज के साथ, गुर्जर समाज हमेशा खड़ा है भाई, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। और मेरे अगर कोई भी जितने भी साफ साफ सुथरे और समझदार लोग हैं ना, सारे के सारे गुर्जर समाज के लोग मीणा समाज के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सामाजिक सद्भावना बनने का जब भी समय में आएगा मैं बोलूंगा, जहां सारे समाज एक होकर नेताओं से परे बनेंगे मैं वहां बोलूंगा। और नरेश भाई को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि हमेशा उसने अच्छे चीजों के लिए बोलना शुरू किया है, और मैं उसका सपोर्ट करता हूं, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में रहे चाहे किसी तीसरी पार्टी में चले जाए। ओ भाई बीच में फोन ना करे 2 मिनट के लिए, खूब कर फिर भाई सारी रात फोन कर जिसको समस्या है। साला RSS का नाम घसीट के जबरदस्ती का हाईलाइट कर रहे हो, अरे मैट्री नहीं है RSS का तो कोई। और रही बात जो कमेंट, देख भाई किसकी बात सुन रहे हो तुम? ये जो भ्रमित लोग भी किसकी बात सुन रहे? रामकेश मीणा की, उसका दिमाग की संतुलन उठ रहे, दुनिया जमाना हो गया यार, उसकी बात सुन रहे हो। मीणा समाज अलग है, नेता अलग है, नेताओं को कभी नहीं तोलते। लेकिन अगर बात करूं नरेश मीणा एक ऑथेंटिक आदमी है, वो गलत बोले तो मैं मानूं कि वो गलत बोल रहा है। देख भाई यहाँ सारी जाति जाति है, यहाँ पर हर तरह के हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो जब पूरी बात पता ना हो तो मत आया कर। मैं खुल के पूरी बात नहीं बोलना चाहता, सबके पास लेख पहुंच गए होंगे अभी तक, मेरे पास भी गल्ले लेख आ चुके हैं, वहां की वीडियो भी आ चुके हैं, गाँव वालों के भी, वो सबके पास आ गए होंगे अभी तक, और कल परसों तक पूरा मामला हो जाएगा। देख भाई 2-3 बार तो फोन कर चुका मेरे भाई, रुक जा 2 मिनट रुक जा, बात कर लूंगा आराम से, कोई तसल्ली से कर लूंगा, कोई समस्या नहीं है। और बात करूं, जो कोई बालक अगर गलत लिख रहा है, गलत आईडी से लिख रहा है, वो गलत है। यहाँ समाज को मतलब पेटो, मीणा समाज के साथ ये नहीं। और ओए 2-3 में से कह रहे मंदिर खुलवाने की बात है, आज तेरे भगवाधारी ने खुलवा दिए क्या आज तक? पर मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, सामाजिक सद्भावना बनाओ, तुम्हारे मंदिर भी खुलेंगे, मस्जिद भी खुलेगी, तुम एक रहोगे तो, हिंदू के नाम पे एक रहोगे तो। साले तुम अपने समाज में अपने लोगों को गालियां दे रहे हो तुम आपस में, है? मीणा कोई वो है आतंकवादी है कहीं बाहर से आए? ये भी हिंदू है, इनके भी भगवान वही है, श्री राम शिव शंकर सब है इनके। पर सबके जाति के नेता भी अलग अलग तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ये चीजें समझने की कोशिश करें, अपना अपना अधूरा ज्ञान बांटने ना आए यहाँ पे भाई। और देख भाई मीणा गुर्जर हमेशा भाई भाई थे, हैं और रहेंगे। कई कह रहा टट्टू टाई टाई फिश हो जाएंगे, मैटर ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देख मेरे भाई, कोई जाए या नहीं जाए, मैं जाऊं या नहीं जाए, कोई और भी जाए या नहीं जाए, पर बात आई थी कि सही गलत में बिल्कुल गुर्जर समाज साथ है। देख इसमें कोई गलत नहीं है, उनका सामाजिक धरोहर है, उनका इतिहास है, कोई बात नहीं, उसके मैटर में कोई झंडा नहीं लगने देंगे, सब तिरंगा लगा देंगे, देश सर्वोपरि उनके लिए, कोई चीज सर्वोपरि नहीं है। देश के मामले में मीणा कभी मना नहीं करेंगे, पर मीणा भाइयों को इस तरीके से जबरदस्ती घसीट के, और जो कोई बोलेगा साला वो गलत है। ओ तुम कोई सरपंच हो, कहीं के जज हो, तुम्हें पता तो है नहीं मैटर, सारे चे करने में लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब तो कहानी समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों को, जो चैंचे चू कर रहे थे। और नहीं समझ में आए तो जितने लोग देख रहे हैं ना, 800 का 800 शेयर कर दो इस पोस्ट को, समझ में आ जाएगी। सामाजिक सद्भावना बनाने के बजाय साला बिखेरने में लगे हुए, सुबह से चैंचे चेप रहे, व्हाट्सएप की पटिंग, और मुझसे बहस करनी है यहाँ करना भाई, सामने आके जय जोहर, जय करणी माता, जय श्री राम, जय महादेव, सारे जय जय करूंगा भाई, कोई समस्या नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे लिए हर देवी देवता एक ऊपर है। एक से बात कर लू भाई, 2 मिनट रुक जा। ओ भाई को पता नहीं था भाई मैं लाइव चल रहा था, वो बीच में कॉल कर रहा था, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी सबको कहानी, मैं नहीं समझ में आए तो पूरी फिर वापस शुरू से शुरू करूं। देख मेरे भाई,
मैं रहता हूं दौसा के बाहुल्य क्षेत्र में, जहां मीणा और गुजर दोनों सद्भावना के साथ रहते हैं। ये करौली के कुछ बालक हैं, कई इधर के अलग अलग जगह से बालक हैं जो इन्हें मैसेज कर रहे हैं तू नचनिया है, तूने नाचता देखा क्या आज तक? साले नचनिया है, कुछ भी बोल रहा है। काम कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो वो समाज सपोर्ट कर रहा है, जबरदस्ती की भीख नहीं मांग रहा। इस समाज का नाम ले जाने की जिम्मेदारी होती है कि समझदार युवाओं पर। बढ़ो ना कुछ, करो ना कुछ। मैं क्या हर समाज का हर युवा तुम्हें सपोर्ट करेगा? है मिर्ची लगी पड़ी है, साले हो रहा है संगठनों के अपने आप में सर्वे सर्वा। देखो मेरे भाई, जितने भी मेरे गुर्जर समाज के 70% युवा तो पक्ष में है मीणा समाज के, किसी को कोई समस्या नहीं है। ये 30 में जो 20% बचते हैं, 10% जिनको कोई मतलब ही नहीं होता है। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, वैसे धरातल पे तो बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं मैटर क्या चल रहा है। अब बात करूं 20% की, तो 20% भाई ऐसे हैं जो अपने आप में हिंदुत्व को झंडा लेके घूम रहे हैं। ओ मेरे भाई, हिंदुत्व को कभी खतरा नहीं था अपनी ही जातियों से, और ना कभी होगा। कान खोल के सुन लो। रामकेश मीणा है भाई, देख रामकेश मीणा है ना, अपवाद है। मीणा समाज में अपवाद है, उसकी बात नहीं यहां मत लपेटो। यहां पर मीणा समाज और गुर्जर समाज, कोई भी समाज हो, XYZ, सारे सद्भावना के साथ रहते हैं। राजस्थान में कोई समस्या नहीं किसी के बीच में। अब वो जो अपवाद नेता है उनकी बात हम नहीं मानेंगे, लेकिन उसके इंटेंस तो ठीक थे। चलो कोई बात नहीं, उस बावली भी उसको ये नहीं पता वो हिंदू ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देख आदिवासी हैं, हम गुर्जर हैं, हम क्या है, हमारा इतिहास क्या है, वो वटेवर कोई मैटर नहीं करता। सब हिंदू है, एक धर्म में है, एक साथ रहते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब बात क्या हुई कि किसी को पता ही नहीं है मैटर क्या है, मीडिया ने जो दिखा दिया वो देख लिया, और बोलिए समझदार बन रहे हैं, सबके सब कुछ पता है नहीं। दो बात पता नहीं सालों को, एक को दो बात। 1111 लोग जो इस समय देख रहे हैं, सबके सब ये समय शेयर कर दे मेरे भाई। समझ में आ जानी चाहिए राजस्थान के बच्चे बच्चे को कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। गुर्जर समाज और मीणा समाज अगर कोई सपोर्ट कर रहे एक दूसरे को, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है, किसी भी दोनों में समाजों में किसी को समस्या नहीं है। अब ये नए नए जो अपने आप में हिंदुत्व का झंडा, हिंदुत्व खतरे में है, अरे भाई तुम सबसे ही खतरे में हो। मेरे हिसाब से तो कभी भी कोई भी मीणा हिंदुत्व को खतरे में नहीं लेके जा रहा। आपको बड़े खतरे आ गए भाई, एक दिन के अंदर कोई भी गलत वीडियो उठा के दे दिया। ये सोशल मीडिया ने जहर घोल रखा है घर घर में, पता कुछ होता नहीं है, चपड़ चपड़ करने को चल देते हैं सबके सब। देख मेरे भाई, मेरे जितने मीणा भाई है सभी को रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है, 1 तारीख को कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। शांति प्रिय आप लोगों को वहां जाना है, झंडा पहने का तिरंगा। उसके बाद आप किसी देवी देवता का पर्सनल झंडा लगाना चाहते हो लगा दीजिए, श्री राम जी का लगाना चाहते हो लगा दीजिए, लेकिन समस्या वहां नहीं है। समस्या है कि अगर कोई भी भाई 1 तारीख को अगर वहां की व्यवस्था बिगाड़ता है तो वो हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। जो भी कोई आपको ऐसा करता है, मेरे देखो भीड़ का कोई नाम नहीं होता, भीड़ में कोई दूसरे भी घुस सकते हैं, माहौल खराब करवाने वाले नेताओं के लोग भी घुस सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी कह सकता है 2 कान पे लगाना चपेट और 2 दिन लाइन पे ला देना, भाई देख ये काम ऐसा हो रहा है। सबको सबकी जिम्मेदारी बनती है। 1200 लोग देख रहे हैं, 1200 को 1200 एक एक शेयर मार दे, अपने अपने वोल पे मार दे, चाहे कहीं मार दे भाई, ग्रुप में सब लोगों के कान में बात पहुंचानी चाहिए। और ये छोटे छोटे बालक है ना, जिनकी वो चड्डी ढंग से पकड़नी नहीं सीखी, वो चपड़ चपड़ कर रहे कमेंटों में आके, उनको मैं बता दूं, मैं एक हिंदू हूं, और हिंदू के साथ साथ मैं एक गुर्जर हूं, और गुर्जर के साथ साथ मैं एक इंसान हूं। मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है। किसको समस्या हो रही है? हिंदुत्व किससे खतरे में भाई? एक झंडे की बात क्या है कि साला पूरा हिंदुत्व खतरे में आ गए इनसे। ओहो वाह रे भाई वाह। तो भाई सीधी सी बात है, जातीय सद्भावना को खराब करने की कोशिश ना करें। सभी जाति एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। राजपूत, गुर्जर, जितने भी मेरे भाई XYZ अपने 36 कौम जितनी भी आती है, सारी के सारे सबका नाम लेकर क्या मतलब बात करूं लंबी चौड़ी, पर सीधी बात करता हूं। और जो मेरे से सीधे सवाल कर रहे हैं ना उनको भी, ओ भाई सहिंदर राठौर भाई रुक जा, मैं तेरे से बात करूंगा बाद में, रुक जा भी। तो अब मेरे को समझ में आ चुकी है कि आप लोगों को एक एक को समझ में आ चुका कि गुर्जर समाज हो चाहे कोई सा समाज हो, सबका समर्थन आप लोगों के साथ में। अगर आपके धरोहर बचाना चाहते हो, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, आपके साथ सब साथ में है। रही बात RSS की, तो RSS का ये मैटर ही नहीं है, तो RSS को जबरदस्ती घसीट के बालक जो ना अधगाबड़े ये न लाने की कोशिश करें। तीसरी बात, रामकेश मीणा का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, ये मीणा समाज की बात है। रामकेश मीणा इसमें कुछ भी महत्व नहीं रखता। वो हिंदू नहीं बने, वो चाहे मुस्लिम बन जाए, वो ईसाई बन जाए, कोई मैटर नहीं करता। मीणा समाज अपनी जगह मीणा समाज ही रहेगा। और उसके जो बालक है पढ़े लिखे, उनकी बात सुने, हर किसी की बात सुने ना। कल के नए बालक हो जाते हैं कहने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, है ना, उन्हीं की बातें भी ना सुने। जो पढ़े लिखे आदमी है, जो अच्छे आदमी, रेपुटेड आदमी, उनकी बातों पे ध्यान दे, वो अच्छी बातें करेंगे। दूसरी बात, वहां झंडा फहराया जाएगा तिरंगा।
दूसरी बात, वहां कोई माता का झंडा पहनाया जाता है, जय जोहर बोल के, कोई दिक्कत नहीं है, जय जोहर बोलो भाई, जय श्री राम भी बोलेंगे, उनको कोई समस्या नहीं है। वो झंडा भी लगेगा, सारे काम होंगे। सारे देश में जितने झगड़े होते हैं ना, तुम जैसे बालकों की वजह से होते हैं। कुछ भी लिख रहे, सोशल मीडिया मिल गया लिखने को, चपड़ 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 कर रहे हैं। सुबह से दिमाग का दही बड़ा रखा है यार। कितना जवाब दूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। साफ सटे एक बार में जवाब दे दिया, अलग अलग जवाब मांगने और प्रधानमंत्री आ रहा है और मोदी आ रहा है। वो मोदी एक ही बहुत है अपने देश में यार, उसका जवाब देने के लिए हमें ठीक काम कर रहा है, कर ले भाई, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं और अभी भी क्लियर करूं, मेरा कोई कांग्रेस से नाता नहीं है। मैं सिर्फ सचिन पायलट जी को समर्थन करता हूं, एक अच्छा नेता है, कोई बात नहीं, यूथ का एक अच्छा नेता है। उसके बाद अगर राजस्थान में किसी को फॉलो करता हूं तो मेरे भाई, सीधी सी बात है, हमारे भाई मीणा जी, जो नरेश मीणा जी, उनको फॉलो करता हूं। उसके बाद मैं हनुमान मेरे वालों को करता हूं। सब अलग अलग पार्टी से हैं दोनों। और तीसरा जो मोदी है वो बिल्कुल अलग पार्टी से। तो भाई मेरे को तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात क्लियर कर दो। दूसरी बात ये क्लियर कर दो, आप सभी लोगों को जवाब नहीं लगेगा मेरे सामने मेरे भाई, तथ्य के साथ बात करता हूं, फालतू बात नहीं करता है ना। और चौथी बात, जिसको ज्ञान नहीं हो कोई भी आके पेलम पाली ना करेगा, वरना बहुत बुरा पेलूंगा, इसी लाइव में आके ध्यान रखना। तीसरी बात कि अगर कोई अपने आप को सेंसर समझ रहा है तो वो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। चौथी बात, वहां जितने भी लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, पहुंच रहे हैं पहुंचिए, जिसको जाना है बिल्कुल जाइए। मीणा समाज के साथ गुजर समाज पूरी तरह से अपने साथ में है। और जो 2-3 बालक उनकी बातें ना सुने, क्योंकि 100 में से एक आधी बालक होते हैं बालक पागल से, है ना, कोई दिक्कत ध्यान ना दे उन पे। अपन को ज्ञान में तो होता नहीं है, बस व्हाट्सएप पे पढ़ पढ़ के ज्ञान आया, उनको तो इतना ही ज्ञान आता है, किताबें तो पढ़ी नहीं उनने, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्हाट्सएप का ज्ञान कहां से चलता है सबको पता है। चलो ठीक है। और सही बात मैं बोलूं भाई, जितने बालक है ना सबके सब शेयर कर दे भाई, इतने समझ। और जो पढ़े लिखे आदमी है सबको भी ज्ञान कहूंगा, इन बालकों को समझा के रखे। फालतू की जातियों में जो इस तरह के द्वेष फैला रहे हैं, जितना फालतू की बातें कर रहे हैं, उन सभी को मैं एक जवाब दे देना चाहता हूं। एक जवाब सिर्फ, मैं हिंदू हूं, मैं गुजर हूं, मुझे दोनों में कोई समस्या नहीं है। जय श्री राम बोलने में समस्या नहीं है, तो मुझे जय जोहर बोलने में भी कोई समस्या नहीं है। पर जो अगर मेरे कमेंट में आकर कोई फालतू की बात करी तो मेरे से बुरा नहीं होगा कोई बालक, मैं बता दूं पहले। जब पूरा ज्ञान ना हो तो मत बोले आकर चपड़ चपड़। दूसरी बात, जो बावड़े जो ये ना ये व्हाट्सएप के ज्ञान वाले, उनकी मैं जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो पागल हो चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट पहले बन चुके हैं सबके, है ना, तो उनकी तो फर्क नहीं पड़ता व्हाट्सएप वालों को तो मेरा। और जो नए नए बालक है जो मेरे जानते हैं ना पर्सनली, वो तो फालतू ना करे, कुछ भी जानता नहीं है फालतू बात बोल रहा है, जाने ना बूझे कुछ भी है, पागल सा। पूरा ज्ञान लेके आकर सामने, चाचा पढ़ा लिखा बने, गंवार मत बने, भेड़ चाल बन रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। 1 अगस्त को जो नरेश मीणा जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसमें गुजर समाज पूरी तरह से समर्थन करता है। जितने भाई गुजर समाज के वहां पहुंचेंगे बहुत अच्छी बात है, पहुंचिए। जितने भाई सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो सोशल मीडिया से स्ट्रॉन्ग कीजिए, जैसा आपसे बन पड़ता भाई कीजिए। जय श्री देव नारायण जी की राम राम फैला देना भाई, सबके कान तक पहुंच जानी चाहिए। जो बालक है ना छोटे छोटे से, इनके कान में पहुंच जानी चाहिए। गलत रास्तों पे भटकने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। एक बार देख लो कोई इंपोर्टेंट आदमी की रिक्वेस्ट आ रखी हो तो 8 में से। अच्छा भाई, ओहो ओहो, ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, सभी को राम राम मेरी तरफ से, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार। और आप सभी लोगों को, और जो पागल से है ना कोई, जिनको बिन ज्ञान के बोल रहे हैं, उनको समझा देना ज्ञान से, पूरी कहानी पढ़ ले। सबके पास स्टेटस पहुंच गया, वो गांव वाला वीडियो भी पहुंच गया होगा सबके पास, वो भी फैला दे कि हकीकत क्या थी, दिखाया क्या गया है। और पागल की बातों में ना आए, और रामकेश मीणा की में ना, नरेश मीणा, ध्यान रखे भाई। मेरा कोई वो नहीं है, मैं किसी का चमचा नहीं हूं, ये ध्यान रखना पहले। सच्चाई का साथ हूं हमेशा और बोलता रहूंगा। जिसको समस्या है पतली गली से निकल, मेरे सामने मत बढ़ियो भाई। राम राम।